तो भाई आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीटी। जैसा हमने आपसे कल कहा था, बीपीटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। होता क्या है, मैं आपको पहले ही से ही ऊपर से आपको कुछ कंक्लूजन में बता देना चाहता हूँ। इसमें होता क्या है, आप ये जान लीजिए कि समझिए एक ट्रायंगल है। क्या है एक ट्रायंगल? मतलब इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड है आपकी ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, बी सी के पैरेलल एक लाइन होगी, BC के पैरेलल एक लाइन होगी जो AB पर D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और AC पर A पॉइंट पर। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है, AD अपॉन AB, मतलब ये एक रेशियो में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है आपको? इसके लिए हमें 9 का भी एक कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आप इन चीज़ों को समझेंगे। कि अगर मान लीजिए ये कोई एक बेस है, आप इस पर कोई भी ट्रायंगल बना दीजिए, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। ठीक है, चाहे वो कहीं हो। ठीक है, चाहे वो इधर से ऐसे हो या चाहे वो ऐसे हो, मतलब एक पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटरसेक्ट करता हो, है ना। जैसे पैरेलल लाइन है दोनों, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में कोई भी एरिया आप बनाएंगे ट्रायंगल का, कोई भी एरिया वो बस इन दोनों पॉइंट से इस पर टच करता हो, तो इनके एरिया जो होंगे, इसका कोई भी नाम दे दो, EDFC कुछ भी, ये आपस में क्या रहेंगे? इक्वल। नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लो कि जैसे ये लाइन है, ये है, हमने यहाँ से एक ट्रायंगल को बना दिया ये, तो समझो ये लिखा है DEF, इसका एरिया, और सेम बेस पर समझो एक एरिया ये बन गया जिसका नाम दे दिया हमने DFM। मतलब एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा। इनका एरिया क्या होगा? सिमिलर होगा या सेम होगा, या एक हमने मान लो ऐसे बना दिया, बेस सेम हो, पॉइंट यहाँ पे हमने n दे दिया, तो DEN, इन सभी ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं? सेम होते हैं, जो कि एक 9 का ही कॉन्सेप्ट था, तो हमें उसका भी इसमें यूज करना है। दूसरा हमने आपको एक कल ही बता दिया था कि अगर कोई समझो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, बताए थे ना कल, याद आ रहा है? रिकॉल करा दे रहा हूँ। अगर एक कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो हम उसका परपेंडिकुलर हाइट ले लिख सकते हैं, या उसके पैरेलल ही हम उसको यहाँ भी तो दिखा सकते हैं। उसी चीज़ का यूज़ हमें यहाँ करना रहेगा, उसी चीज़ का यूज़ हमें यहाँ करना है। और ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पहले फिगर बना के समझा देता हूँ। जैसे फिगर में देखो, सपोज दैट एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया हमने ABC। क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और बड़ा कर दें, चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये समझो और बड़ा हो गया। अब तो लगता है सामान उमान लेकर आना पड़ेगा। इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसके में D और E नाम की जो BC के पैरेलल होगा। ठीक है, अब सपोज डैट हम कंस्ट्रक्शन का काम, लिखने का काम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो किताबों में भी लिखा होता है ना, आप देख के समझ सकते हो, लेकिन अभी बेसिक चीज़ें समझाता हूँ, लिख मैं भी दूंगा। आप E से B को ज्वाइन करेंगे, ठीक, क्लियर है सबको? फिर आप C से किसको ज्वाइन करेंगे? D को। अगर आप इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो ये DC और ये BE हो जाएगा। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप यहाँ पर AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? किस पॉइंट से? पॉइंट E से, है ना, जो कि इस पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री। भाई अगर ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को मैं अलग करूँ, सेपरेट करूँ, तो हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट E है, इससे हमने एक सीधा क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। आप इसको जब रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो आई होप आपको ये चीज़, हमने जो पोर्शन अलग कट करके आपको सीधा दिखाने की कोशिश की है, समझ में आ गया हो। ठीक, अब अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका हम कुछ नाम भी दे देते हैं, लेट इसका नाम हो गया M। क्या हो गया? इसी तरह हम D से AC पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जिसका नाम हम क्या दे देंगे? N। अब बात तो हो गई सर, हाँ ये बेसिक बातें हमने भी देखी है और समझी है, चलो अच्छी बात है। हमें अब क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई समस्या अब होती है कि लिखें कहाँ से, शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमको दिया क्या जाएगा, गिवन। दिया क्या जाएगा मतलब गिवन का पार्ट। किस चीज़ का पार्ट होगा? गिवन। क्या गिवन होगा आपको? अभी तक हमने आपको जो बताया उसमें गिवन क्या था? आपको गिवन होगा एक ट्रायंगल ABC। क्या गिवन होगा? ट्रायंगल ABC। गिवन होगा ट्रायंगल ABC एंड
जो DE होगा वो पैरेलल होगा किस चीज के? BC के। इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? क्या गिवन होगा? एक ट्रायंगल ABC जिसमें क्या पैरेलल होगा? DE होगा जो कि पैरेलल होगा किस चीज से? BC के। क्लियर है? अच्छा ठीक है, जो AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC पर पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पैरेलल लाइन, मतलब ये पैरेलल लाइन आगे भी जाएगी, ऐसा नहीं है। बस ये हमने बताने के लिए कोशिश की कि इस ट्रायंगल का ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या है? AB पर D है और AC पर क्या है? E है। गिवन समझ में आ गया? वेरी शॉर्ट, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये आपको गिवन है। गिवन हमने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया डॉटेड लाइन से, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या किया आपको वही ध्यान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको लिखना ही सीखना है ना? लिखना कैसे है ये आपको सीखना है, याद नहीं करना है। याद करोगे आप भूल सकते हो, लेकिन एक बार सीख गए तो आपके लिए हमेशा रेडी रहेगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, हमने BE को ज्वाइन किया और किसको ज्वाइन किया? ज्वाइन BE एंड DC, है ना? और कुछ हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बहुत सही जवाब है। और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कौन परपेंडिकुलर किस पर है? ME इज परपेंडिकुलर टू वेयर? AD। और क्या किया है? और भाई कोई नहीं बोलेगा? DN परपेंडिकुलर टू AE। DN किस पे परपेंडिकुलर है? AE पर। क्लियर है इतना चीज? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। हाँ भाई तुम देख लेना सही से चल रहा है, ठीक है। अब हमको जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, टू प्रूफ। हालांकि कुछ लोग प्रूफ पहले लिख देते हैं, हमको क्या प्रूफ करना है हमने अभी आपको बताया है ना। हमें क्या प्रूफ करना हमने आपको बताया, फिर भी देख लो। हमें प्रूफ करना है कि दिस अपॉन दिस मीन्स दैट AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू व्हाट? AE अपॉन EC। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे हम? प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने में सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे। ध्यान से देखिएगा कौन से मैं दो ट्रायंगल की बात करूंगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये हमारा पॉइंट D था, ये हमारा पॉइंट E है ना, है कि नहीं है? और ये हमारा पॉइंट A है। तो एक ट्रायंगल हम लिख सकते हैं ये, और दूसरा ट्रायंगल हम इसको मिला दिए तो ये क्या बन गया? B। मतलब ध्यान समझिएगा, एक ट्रायंगल हमारा ये होगा और एक ट्रायंगल हमारा ये होगा। दिख रहा है सबको? क्लियर है? कोई समस्या? तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें? ADE और ट्रायंगल कौन सा? BDE। तो इन ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या लिख दिए हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ध्यान समझिएगा, पहला स्टेप आपका यही है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करें तो चलो मैं एक अलग से फिगर बनाता हूं। ADE है कैसा? ये है D, यही तो D है, ये आपका है A और ये आपका क्या है? E, जिसपे एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका नाम है EM। यही है ना? ये यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं है? क्लियर है? अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बेस 1/2 इंटू बेस, इसके लिए बेस क्या होगा? AD। बेस यही तो होगा, समझ में आ रहा ना? और हाइट क्या होगी? EM। इसको हम EM बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? EM। मैं इसको अब हटा दूं, समझ में आ गया ना? EM होगा। तो अब इसको देखो मैं हटा देता हूं, हाइट इसकी हो गई EM। बेस इंटू हाइट, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? क्लियर है? समझना तो आपको अब है। ट्रायंगल है आपका BD और E, है ना? बेस तो आपको दिख रहा क्या है? BD। इस ट्रायंगल में देखो 1/2 बेस हम आपका क्या लिख सकते हैं? लेकिन अब बात है सर इसमें तो कोई सीधी हाइट हमें दिख नहीं रही जो ऐसी ऐसी हो। हमने इधर बनाया नहीं, बनाया क्या? हमने इधर कोई हाइट बनाई परपेंडिकुलर हाइट? तो आप कहेंगे सर आपने ऐसा कुछ तो काम नहीं किया। अब लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है और ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, क्या पैरेलल हो सकती है? हो सकती है या नहीं? इसका मतलब अगर हम इस बेस से परपेंडिकुलर डाल दें कुछ ऐसे,
है ना, जो कि एक 90 डिग्री का काम करे। तो भाई ये भी तो 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब परपेंडिकुलर है कि नहीं, हमें उसकी लेंथ से कोई मतलब है क्या। ध्यान से देखो, अगर मान लो हमने ये ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, जिसको मैं एक और बार और अच्छे से बना देता हूं कि ये रहा डी, ये रहा बी, ये क्या हमारा ई है। अगर हम डी से एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे जो कि परपेंडिकुलर कहलाएगा, या हम इस ई पॉइंट से इसी के पैरेलल एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दे तो वो भी तो इसके लिए, अगर ध्यान से देखो, वो भी इसके लिए क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। इसका मतलब अगर इसकी हम हाइट इसको मान ले तो इसकी हाइट ये भी तो हो सकती है। कल हमने आपको ऑब्ट्यूज थ्योरम वाले में बताया था ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वाले में, तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो सकता है, हो सकता है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अभी हम इधर साइड भी अप्लाई करेंगे, जो मैं आपको बता दूंगा। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो इसकी जगह पे हम EM लिख सकते हैं या नहीं। बच्चों को बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो अच्छे समझ में नहीं आता इस पॉइंट पर कि EM कैसे लिखा हमने या मतलब किसी भी टीचर ने, कभी कभी टीचर्स पे डांट भी देते हैं, पर कोई बात नहीं, अच्छे टीचर्स भी होते हैं, और मैं नहीं कहूंगा मैं अकेला हूं, बहुत सारे हैं, हमें भी किसी ने पढ़ाया होगा तो अच्छे से पढ़ाया है। तो इस तरह ये EM पता चल गया क्यों लिखा हमने, इसकी परपेंडिकुलर हाइट हमने कैसे निकाल दी, क्लियर है। अच्छा देखो, EM से EM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इनका एरिया क्या है भाई, AD अपॉन BD, कोई दिक्कत। अब इसी तरह सिमिलरली हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे, AD और AC। अब इस बार हम इस साइड लिए थे ना भाई, इस बार ऐसे और ये लिए थे, चलो इस बार साइड चेंज करते हैं, इस बार हम लेते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ADE ट्रायंगल फिर से ले लो, कौन सा ट्रायंगल, अपॉन ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, मैं आपको फिर से अलग करके बताता हूं। भाई ये ट्रायंगल आपका तो यही होगा, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल आपका यही होगा, ADE होगा। इस बार हमारा बेस चेंज हो गया, हमने लिया ADE में, इससे E से जब जा रहा था इधर परपेंडिकुलर था या नहीं था। अगर आपको फिगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत इरेज कर दो, ऊपर कर दे इधर, क्योंकि चलो हम इरेज कर दे रहे हैं, इधर आपके काम की चीज अभी मिलेगी। अब ध्यान से देखो, हमने जब फिर से लिया कौन सा ट्रायंगल, DAE, तो हमने आपको ध्यान से दिखाया कि इसमें दो पैरेलल लाइंस है, एक ये है, परपेंडिकुलर कितने हैं, दो हैं, एक ये है और एक ये है। जब हम इस साइड वाले लिए थे तो परपेंडिकुलर ये ले लिए थे, अगर हम इस साइड से ले तो DN भी तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है कि नहीं है। और इस बार बेस हम इसको भी मान सकते हैं क्योंकि बेस से इधर परपेंडिकुलर हाइट देखी जाएगी। बेस हमारा क्या हो जाएगा, AE, बेस हमारा 1/2 इंटू बेस कितना, हाइट कितनी, DN लिख सकते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल हमने लिया CDE, अब CDE को चलो बना के देखते हैं कैसे होगा। CDE का कॉन्सेप्ट ये है कि ये D है, ये C है और ये क्या है, E है। अब इसमें तो आप कह लीजिए कि बेस सर ये है, चलिए मान लेते हैं कि 1/2 इंटू बेस हमारा क्या हो गया, C या EC। हमने प्रूफ करने में क्या लिखा है, EC लिखा है ना, हम EC भी लिख सकते हैं, हमने EC लिख दिया। अब इसमें सर हाइट क्या होगी, अभी हमने आपको कुछ देर पहले समझाया है कि अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दें, मतलब इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा इसकी परपेंडिकुलर हाइट के इक्वल होगा। जैसे अभी उधर वाले में कॉन्सेप्ट समझाया उसमें, उसी तरह हम इसमें भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर हाइट हमारी क्या हो जाएगी, क्या DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमारा क्या बचा, AE अपॉन। अच्छा ठीक, अब आप जरा मुझे दो चीजें बताइए, कितने चीजें, दो चीजें। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, ये आपको एक ट्रायंगल दिखा, समझ में आ रहा है। दूसरा ट्रायंगल आपको इसी बेस पर, कौन से बेस पर, बेस आपका DE है, इसी बेस पे आपको एक और ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है। अभी हमने आपको एकदम शुरुआत में बताया कि जब कोई पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस होगा तो एरिया क्या होगा, एरिया सेम होगा या नहीं होगा, सेम होगा ना। फिलहाल इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान के रखे रहिएगा। अभी अब आके देखें, इसको इरेज कर दें, चलो ठीक है कर दे रहे हैं भाई, लिखने के लिए अब तो कोई दिक्कत है नहीं, चीज़ आपके पास है ही। फिगर भी हम ड्रॉ कर इरेज कर दे यार, रहने दे, चलो रहने देते हैं। अब देखो हमने आपको जो बताया उसको हम बताते हैं। सिंस
BDE एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल BDE ध्यान से देखो, BDE, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? चलो एक मिनट को पूछता हूँ। नहीं नहीं भाई शांत रहो, पूछ लेता हूँ किसी से। हाँ भाई पंडित जी बताइए दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? DEC। क्यों, कुछ और नहीं हो सकता है? कुछ और नाम नहीं दे सकते? चलो आपने कहा, हम लिख भी देते हैं। क्या नाम बताया? ट्रायंगल DEC। ये कहां पर है? स्टैंड्स ऑन सेम बेस, और बेस क्या है? DE। सेम बेस क्या है? अब किसी लोग को समझ ना आए तो मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाता हूं। समझो ये है आपका D और ये क्या है आपका E है, और ये पैरेलल लाइन आपकी BC है। क्या है भाई? BC। जस्ट उल्टा किया हूं। अब देखो एक तो ये ट्रायंगल का एरिया है कि नहीं है? यही तो नाम दिया ना मैंने, BDE हो गया। दूसरा हमने कहा कौन सा, ये भी मिला दो पहले। दूसरा हमने कहा ये वाला एरिया जिसका नाम हमें क्या बताया गया? DEC। इनका बेस देखो सेम है कि नहीं? इसी बेस पर ही तो दोनों बने हैं, और जब इसी बेस पर दोनों बने हैं तो 9th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो खैर आप यही जान लीजिए कि इनका एरिया क्या होता है? सेम। प्रूविंग में आपको इसमें तो नहीं दे सकता क्योंकि हम BPT पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो हम सब सिर्फ BPT थ्योरम को ही प्रूव करेंगे। तो अगर इनके सेम बेस पर है, दिस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, तो एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल विल बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC will be equal EQUAL, इक्वल होगा। अच्छा इक्वल होगा तो इनको आपस में लिख दे। क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल BDE इक्वल टू ट्रायंगल DEC लिख सकते हैं। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में शायद कुछ ध्यान से देखा नहीं, कुछ दो इक्वेशन बनाई थी हमने, बनाई थी। इसको भी क्वेश्चन 3 मान सकते हैं। और वो ट्रायंगल नहीं इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। इसको इक्वेशन कौन सी मान ले? थर्ड था जी। हैं? क्या हुआ? AC बंद कर दें? चलिए अच्छा, ये भी ठीक है। ठीक, आइए ध्यान देते हैं। तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1, 2 एंड कौन सा इक्वेशन 3 कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, पहले दोनों के बारे में हमने बताया, तो पहले दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और इसके नीचे आप आंसर नहीं लिख के आएंगे, हेंस प्रूव्ड, है ना? बहुत लोग जल्दी में पास आंसर, हेंस प्रूव्ड। चलो इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई, आप इसका वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाई, अगर ये प्रूविंग हुई तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? लेकिन आप लगे हाथ एक चीज और समझ लीजिए कि हम यही नहीं लिख सकते, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वो आप समझिएगा। हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन AB, AD अपॉन दिस अपॉन होल साइड। समझ में आ रही? इधर देखो, दिस अपॉन होल साइड शुड बी इक्वल टू AE अपॉन AC। हम इसको इस चीज को भी लिख सकते हैं। तो आपको लगे हाथ दो चीजें कॉन्सेप्ट में क्लियर होनी चाहिए। और इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन तो बोर्ड देता ही देता है मिनिमम। ये नहीं कि 1 नंबर है तो सर क्या ही पढ़ाई करें, 1 नंबर के लिए कौन, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया इतना? अब इसको इरेज करके एक आध क्वेश्चन बोला जाए। चलो अब ध्यान से देखिए और समझिए। भाई BPT की बात थी, BPT हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और ये आपके लिए ही है कि अगर अभी भी मान लीजिए ना समझ में आया हो तो आप रिकॉल करने के लिए लाइव चल रहा है, आपके लिए फायदेमंद है ना? अगले का तो नहीं पता, आपके लिए तो एटलीस्ट इतना फायदेमंद होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप, कुछ खुद से बोल दे क्या? चल रहा है? हाँ चलने दो। अरे भाई कम से कम पढ़ने वाले भी एक आध दो क्वेश्चन तो लगा ही लें, है ना?
चलो, हाँ एक चीज बताना भूल गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्स मतलब इसमें अपोजिट भी होता है, रिवर्स कन्वर्स जो भी कह लें आप। लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी इन अ ट्रायंगल ABC लिखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P एंड Q ऑन AC एंड कौन सी साइड दे दी, CB, ऑन AC एंड CB, हालांकि आप इसको CA लिख लो, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। भाई ये कॉर्नर तक दिख रहा है? दिख रहा है। चलो ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट CA इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, CA कितना है 16 सेंटीमीटर, और CP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CP इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया। CB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, CB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंड CQ इक्वल टू 25, एंड हाँ जो है सब सामने लिखा है। CQ इक्वल टू CP में, ओ CP में लिखा ही नहीं, चलो ठीक है आप सही है। और CQ आपका हो गया है 25 सेंटीमीटर, क्या है 25। अब क्वेश्चन है, इज PQ पैरेलल टू AB, क्या जो PQ है वो AB के पैरेलल है। अभी देखिए हमने आपको पैरेलल था तो प्रूविंग सिखाई थी, है ना। अब आपको ये चीज समझना है क्या ये पैरेलल होगा या नहीं होगा, ठीक। हालांकि एग्जाम्पल जो हमने आपको लिख दिया ये कन्वर्स का है, किसका है, कन्वर्स का है। कन्वर्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको, इसका जो अपोजिट प्रूफ करना है। हाँ चलो हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कन्वर्स को भी समझना आसान है, इसलिए फिगर को ध्यान समझिए। देखो आपका एक ट्रायंगल है ABC, आर्यन शांत हो जाओ। आपका एक ट्रायंगल क्या है ABC, ठीक। लेकिन इन्होंने बोला CA और CB पर 2 पॉइंट है, पॉइंट इधर और इधर है, तो हम आपके लिए इसके पॉइंट चेंज कर देते हैं। हम अगर ऐसे लिख दे तो हमें क्या ही दिक्कत है, CAB है। इन्होंने कहा कि P जो पॉइंट है वो CA पर है, CA मतलब ये। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि क्या लिखा है रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला पॉइंट होता है वो पहले पर, जो दूसरा पॉइंट होता है वो दूसरे पर। तो ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट क्या हो गया Q। हम इसको मिला सकते हैं क्योंकि इन्होंने बोला ये पैरेलल है। इन्होंने कहा CA जो है, CA मतलब पूरी लेंथ, वो कितना है भाई 16 सेंटीमीटर, कितना है। CP कितना है 10 सेंटीमीटर, CP कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी आपने आपको बताया था CP अपॉन CA शुड बी इक्वल टू CQ अपॉन CB। अगर ये होगा तो ये हो सकता है BPT, ठीक है। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, BPT का मतलब इतना है, प्रपोर्शन में होना चाहिए था। अब देखो इन्होंने दिया CB कितना है भाई 30 सेंटीमीटर, तो और भी कुछ दिया होगा CQ, वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, चलो हम कहते हैं ये जो आपने दोबारा बाद में बताया वो हमें समझ में नहीं आया। बात का मतलब कि CA अपॉन CP इक्वल टू CB अपॉन CQ, चलिए मान लेते हैं आपको समझ में नहीं आया। BPT समझ में आ गया होगा कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए। क्या हम AP की लेंथ नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन, अब इसका हम क्या देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा कि जो आपका AC है या CA है वो 2 चीजों से मिलकर बना। कौन से पॉइंट से, एक पॉइंट AP और दूसरा आपका है CP, इससे मिलकर बना है कि नहीं। हम यहां से किसकी लेंथ निकालेंगे AP की, क्योंकि CA आपको दिया है 16, AP आपको निकालना है और CP आपको कितना दे रखा है 10। ये प्लस में उधर जाएगा तो देखो AP वहीं लिखा है, समझो AP वहीं लिखा है। 16 माइनस 10 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इससे हमने इसकी लेंथ निकाल ली, है ना, क्लियर है। इसी तरह उस साइड पर बात करें
तो सी बी बराबर क्या होगा, सी बी बराबर होगा सी क्यू प्लस क्यू बी, यही होगा। क्या हम क्यू बी की लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर बाई 30 है टोटल। सी क्यू कितना है 25, 55 बहुत जल्दी आ गया भाई तुम्हारा, इतना तेज कैसे एडिशन हो गया तुम्हारा भाई। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है। तो आएगा 5 सेंटीमीटर, कितना गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। अगर ये पैरेलल होता तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीपी अपॉन पी ए शुड बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। क्या चेक करेंगे? अब अच्छा देखो, अब मुझको इसके आगे लिखना है तो हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे जो है हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्लियर है। इक्वल का साइन नहीं, इंप्लाइज डैट का साइन लगाएंगे कि अब इस प्रोसेस को हम आगे करने जा रहे हैं। कहाँ करने जा रहे हैं? आगे। सीपी कितना है भाई 10, पीए कितना है, एपी जिसको कहते हैं आप, पीए ना कह के आप एपी कह लीजिए। एपी कितना है 6 इक्वल्स टू सी क्यू कितना है आपका 25 अपॉन क्यू भी कितना है 5 है। क्या देखिए आप ये दोनों बराबर है? ऐसे नहीं बराबर, आप इसको चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 डज नॉट इक्वल टू 5 5 जा 25 अपॉन 1, नहीं है ना। इसके नीचे की लाइन मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप यहां समझ लीजिए। हैंस पी क्यू, हाँ बहुत बढ़िया, पी क्यू इज नॉट या डज नॉट पैरेलल टू कौन? ए बी पूछा है ना। हैंस ए बी इज नॉट पैरेलल टू, अब ये आप मैं साइन लगा दिया हूं, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा, है ना, कह ही जाता है PRALLEL पैरेलल टू ए बी, ठीक, क्लियर है। तो आई होप तो आपको ये बेसिक से एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ें। पॉज करो।